जब अरबों का नुकसान और अरबों की जेबें पाकिस्तान की आवाम की काटी जा चुकी होंगी, तो फिर इमरान साहब उस पर इंक्वायरी करेंगे, एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे और उसके बाद ना कमीशन का कुछ पता होगा ना इंक्वायरी का कुछ पता होगा, क्योंकि असल में इमरान खान साहब ने अपने ATMs, माफिया और कार्टल्स की सहूलतकारी की होगी। और वो इसलिए क्योंकि जब बनी गाला का बावर्ची खाना ATM चलाएंगे, कार्टल्स चलाएंगे, माफियाज चलाएंगे, तो सहूलतकारी तो बनती है। लेकिन आज जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, जो मईशत का फ्रॉड 3 दिन से आपके सामने जारी है, जो मईशत के अदाद शुमार का झूठ और फरेब आपके सामने जारी है, उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ आज मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद ज़ुबैर ने पेश कर दिया। और अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ, और मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि जो इंक्वायरी और उसके बाद कमीशन और जो पूरा स्कैंडल मीडिया उसके ऊपर बात करेगा, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज़ ज़रूर दिखाई जाए, क्योंकि ये आवाम के सामने हक़ाइक़ जो हैं वो जाना बहुत ज़रूरी है। ईद के बाद ईद के ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब को ECL पे डालने के लिए तौहीन अदालत की गई, लेकिन ईद के पहले दिन जो वर्किंग डे था, उसका पहला घंटा इस्तेमाल हुआ शहबाज शरीफ को ECL पे डालने के लिए। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ पंजाब के अंदर एक ब्रीफिंग ली जा रही थी, और ब्रीफिंग किस पे थी? पंजाब में स्कूलिंग लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर, जो लर्निंग प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने 2014 में शुरू किया था। 2014 में जो प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, 2021 में जो ईद गुजरी उसका पहला वर्किंग डे, उसके ऊपर ब्रीफिंग ली जा रही है। और उससे पहले सोशल मीडिया हुकूमत हुकूमत उसकी तशहीर कर रही है कि इमरान साहब का जो विज़न है उसकी तशहीर हो रही है, और उनकी ट्विटर हैंडल के ऊपर उसका एक ऐड लगाया जा रहा है, लाइब्रेरी का ऐड लगाया जा रहा है। और ईद के पहले वर्किंग डे वाले दिन ऐड कंपनीज़ को बुलाकर प्रोग्राम की ब्रीफिंग दी गई, और उसके ऊपर अरबों रुपए के ऐड बनाने की उनको डायरेक्शन दी गई। और अरबों रुपए के जो ऐड बनाने की डायरेक्शन दी गई, उनमें से कुछ ऐड जो पकड़े गए हैं, और वो प्रोग्राम जो याद रहे 2014 में शहबाज शरीफ साहब का लर्निंग प्रोग्राम, जिसकी तफसील मैं अभी आपको बताऊंगी। ये वो ऐड है, पहला सबमिशन हुई, और ये ऐड जो दूसरी सबमिशन हुई, और कंपनियों ने और भी एड्स की सबमिशन की जो छपने जा रहे हैं अरबों रुपए का डाका जेबों पर डालने आवाम के ये। और इसके अलावा ये एड्स इस वक्त इनकी रिफॉर्मिंग पंजाब, रिफॉर्म करेंगे बुज़दार साहब, जो लाहौर का कूड़ा नहीं उठा सकते, जो लाहौर और पंजाब को साफ नहीं रख सकते, वो रिफॉर्म करने जा रहे हैं, और वो भी रिफॉर्मिंग इमरान साहब का विज़न के मुताबिक। और ये है वो तशहीर जो सोशल मीडिया पे तो अभी भी जारी है, लेकिन जो छपने जा रही थी अरबों रुपए के ये एड्स, और उसकी तफसील मैं भी आपको बताऊंगी। और ये वो प्रोग्राम की चीज़ जो रंगे हाथों दिहाड़ी लगाते, वो मंसूबा जो 2014 में शुरू होकर 2018 में मुकम्मल हो चुका, जिसके तहत पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने लर्निंग प्रोग्राम का 2014 में इफ्तिताह किया, और लर्निंग प्रोग्राम्स के ज़रिए नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक तमाम निसाब, तमाम करिकुलम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे घर में बैठकर, टीचर्स, पेरेंट्स, ये 2014 का डाउनलोड बुक प्रोग्राम उस लर्निंग प्रोग्राम का था। उसके बाद लाइब्रेरीज़,
इनको इतनी शर्म नहीं आती कि अरबों खाते हैं। कभी रिंग रोड की रीअलाइनमेंट करके अरबों खाते हैं, कभी ऑरेंज ट्रेन को मुकम्मल करने पे अरबों खाते हैं, कभी नवाज शरीफ के डैम पे ब्रीफिंग लेकर अरबों खाते हैं, कभी नवाज शरीफ के मोटरवेज के ऊपर तख्तियां लगा के अरबों खाते हैं, कभी नवाज शरीफ की सड़कों के ऊपर अरबों खाते हैं, बिजली के मंसूबों के ऊपर अरबों खाते हैं, फिर कहते हैं महंगी बिजली। मंसूबे वही जो नवाज शरीफ के, एक मंसूबा बंद नहीं किया। मंसूबे वही जो शहबाज शरीफ के ऑरेंज ट्रेन, मेट्रोज जिनको मुतनाज़ा बनाया, एक मंसूबा बंद नहीं किया, और उसी के ऊपर ब्रीफिंग लेते हैं और उस पर दिहाड़ियाँ लगाते हैं। ये है वो प्रोग्राम। इतने नालायक हैं कि जिन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में शहबाज शरीफ ने ये प्रोग्राम इनॉग्रेट किया, मुकम्मल किया, वो भी नहीं बदली। ये है वो 20 लाइब्रेरीज़ की इनॉग्रेशन, ई लाइब्रेरी जो 2017 में, उस 2014 में ई प्रोग्राम का हिस्सा थी, 2017 में शुरू हुई, 2018 में इनॉग्रेट होनी शुरू हो गई, फरवरी और मार्च में। ये है वो ई लाइब्रेरी प्रोग्राम। उसके ऊपर अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई। ये हैं वो तमाम तफसीलात जो इस ई लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उसके बाद ये है वो ई लाइब्रेरी विहाड़ी, और जिन लाइब्रेरीज़ के अंदर ये मंसूबे इनॉग्रेट हुए उसकी सारी तफसील इनके अपने पंजाब ई लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर मौजूद है, जो शहबाज शरीफ के नाम से आज तक मौजूद है। और ये उसके बाद ये प्रोग्राम ई लाइब्रेरी विहाड़ी का प्रोग्राम, और आखिर में ये कहते हैं जी रिफॉर्मिंग पंजाब, इमरान खान का विजन, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर ई रोज़गार होगा, ई लर्निंग प्रोग्राम होगा, बुक्स को डिजिटाइज किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें 2014 में हो गई, और इसकी सारी तफसील, इस ई लर्निंग प्रोग्राम की तफसील ई लाइब्रेरी, ई रोज़गार, ई इंटर्नशिप, ई स्मार्ट स्कूल, आईपैड्स, और जिस लैपटॉप्स के ऊपर ये तनकीद करते थे वो भी उस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। टेक्नोलॉजी पार्क डिजिटल प्रोग्राम, मिलियंस ऑफ बुक्स, 1 मिलियन बुक्स वर डिजिटाइज एट द टाइम ऑफ शहबाज शरीफ साहब। और उसके बाद ईद के दूसरे दिन 3 साल बाद जो तफसील है वो क्या है कि जो ई झूठ बोलते हैं, इमरान साहब का विज़न मैं बताती हूँ। इमरान साहब का विज़न है ई झूठ बोलना। झूठ बोलो इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद भूल जाओ। इमरान साहब का विज़न है ई 1 करोड़ नौकरियाँ, ई 50 लाख घर, ई चीनी कमीशन, ई IMF नहीं जाऊँगा, ई इलेक्ट्रॉनिकली जितने झूठ बोले, जिन पे यू टर्न लिया, ई खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा। ई के ऊपर तमाम डाके, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरियों का इलेक्ट्रॉनिकली कमीशन बनाओ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करो। अंडे, कट्टे, मुर्गियों के साथ मईशत को ठीक करो। उसके बाद जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है वो 2018 से अपनी पोजीशन पर नहीं है। आज 3 साल हो गए, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा फज किया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिकली मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली 1 करोड़ नौकरियां दी जा रही हैं, 50 लाख घर दिए जा रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि ई डिजिटल प्रोग्राम इमरान खान का विजन, इमरान खान का विजन। और उसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रीफिंग ली जा रही है ईद के पहले दिन, किस पर? विजन ई स्मार्ट प्रोग्राम की। और क्या किया जा रहा है कि जो 20 ई लाइब्रेरीज जिसके ऊपर अरबों के इश्तिहार छापने लगे हैं, वो प्रोग्राम खुद बंद किया। द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ क्लोज्ड 20 ई लाइब्रेरीज अक्रॉस पंजाब विद स्टाफ सस्पेंडेड। वो प्रोग्राम जिसको शहबाज शरीफ ने शुरू किया उसको बंद किया, जिसके ज़रिए तमाम निसाब, करिकुलम, डॉक्यूमेंट्रीज़, किताबें, 1 लाख किताबें जिनको डिजिटाइज किया गया, आईपैड्स दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स दिए गए, वाईफाई स्कूल में दिए गए अक्रॉस पाकिस्तान, उनको बंद किया गया। उनको बंद करने के बाद यही रिंग रोड के साथ हुआ था। 2018 में शहबाज शरीफ का अप्रूव प्रोजेक्ट 2020 में शुरू किया, उसको पहले बंद किया, 21 में उसकी रीअलाइनमेंट की। और यही ये मंसूबा, हर मंसूबे को पहले बंद करते हैं,
उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, उसके अंदर चोरी करते हैं, उसके अंदर डाका डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अरबों के इश्तिहार लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं जब आवाम की जेबों पर डाका डल जाता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम, उसके ऊपर अरबों के इश्तिहार लगाते हैं, अरबों के, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन है, लेकिन जो डंके की चोट पे तौहीन अदालत करे उसको क्या परवाह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो ये या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हो। और ये तमाम वो इश्तिहारात जिनको छपाने का हुक्म दिया जो अभी छपे नहीं, और अगर ये छपे इश्तिहारात वो प्रोग्राम जो शहबाज शरीफ ने 2014 में शुरू किया, तो ये वैसा ही मंसूबा है जैसे 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ ने लगाए और उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए करप्शन के। एक धेले की करप्शन जब साबित नहीं हुई, आपने 350 डैम बनाने थे। आज की तारीख तक आप सिर्फ नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगा रहे हैं। पंजाब में आज की तारीख तक आप सिर्फ शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगा रहे हैं। किधर गया 14,000 अरब का कर्जा, किधर गया? और अब मईशत की बेहतरी, चीफ स्टैटिस्टिशियन को फारिग कर दो, डेटा फज करो और उसके बाद मईशत की बेहतरी दिखाओ, अवाम के साथ फ्रॉड करो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों को मुतनाज़ा बनाओ, उसके बाद उनको कहो कि महंगे तरीन मंसूबे थे और उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद उन्हीं मंसूबों को बंद करके, उनको रीब्रांड करके, उनको दोबारा उनके ऊपर अरबों के इश्तिहारात लगाकर उसके बाद कहो कि ये इमरान खान का विजन है। ऑरेंज मेट्रो को मुतनाज़ा करो, लाहौर मेट्रो को मुतनाज़ा करो और ख़ुद इलेक्ट्रॉनिकली BRT पेशावर बनाओ, इलेक्ट्रॉनिकली झूठ बोलो, यू टर्न लो और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विजन इमरान खान का। इस मुल्क में अगर कोई टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया है तो वह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में आया है, जब 4G पाकिस्तान में आया और 5G सिक्योर हो गया था। उसके बाद पूरी हुकूमत का गवर्नेंस प्रोग्राम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में आया और उसके बाद वफाक में 80% ये प्रोग्राम मुकम्मल होकर जारी है। और अब वो लोग जो एजुकेशन के बजट को 80% कटौती करते हैं, वो कहते हैं कि हम एजुकेशन में इमरान खान के विजन के मुताबिक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। रेवोल्यूशन लाए आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी में, रेवोल्यूशन लाए मुल्क के साथ मईशत का फ्रॉड करने में, रेवोल्यूशन लाए 50 लाख लोगों को बेरोज़गार करने में, रेवोल्यूशन लाए 5 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे करने में, रेवोल्यूशन लाए मुल्क का तेज़ तरीन तारीखी 14,000 अरब का कर्जा बढ़ाने में, रेवोल्यूशन लाए मुल्क के अंदर जो चोरी करप्शन का बाजार गर्म में और मुल्क के अवाम को बेरोज़गार और महंगाई का तूफ़ान लाने में। बिल्कुल लाए। और फिर इतने नालायक हैं कि तुम कम से कम 14,000 अरब का कर्जा ले लिया, नवाज शरीफ के मंसूबों के अलावा कोई ईंट तो लगाओ, KPK में एहतसाब कमीशन को ताला लगाओ, उसके बाद मालम जब्बा, BRT, बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस को दफन कर दो। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चीफ स्टैटिस्टिशियन को फारिग करो, जब वो रिटायर हो जाए उसके बाद उस पर बंदा ना लगाओ और इकॉनमी के डेटे को फज करो। रेवोल्यूशन आया मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई और मईशत की तबाही का। रेवोल्यूशन आया मुल्क में। वो लोग जो आज मैं ट्वीट देख रही थी वज़ीर इत्तलात का, शर्म आनी चाहिए कि जिस इशू के ऊपर मुल्क को एक होना चाहिए उसमें मुल्क का वज़ीर इत्तलात ट्वीट कर इंतशार और तफरीक पैदा कर रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम ने फ़लस्तीन के ऊपर बयान नहीं दिया। जो लोग कश्मीर का सौदा कर दें वो बात करते हैं कि कश्मीर पे और फ़लस्तीन पे बात नहीं की। आपसे जो कश्मीर फरोश हैं, जिन्होंने सौदा किया कश्मीर का, उससे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो सेहत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर सियासत करेंगे उनसे इसी चीज़ की तवक्को है, क्योंकि वो आए अवाम की तर्जुमानी करने नहीं है,
वो आवाम की जेबों के ऊपर डाका डालने आए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस बच्चों को जिस टेक्नोलॉजी के इनकलाब के साथ आज कोविड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिकली बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दी हुई टेक्नोलॉजी है। वो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स हैं जिसके ज़रिए बच्चे आज अपनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो बुक्स हैं जो कि कोरोना के दौरान आज बच्चों के काम आ रही हैं, जो बच्चों को तालीम देने के काम आ रही हैं। और उसके ऊपर अरबों खाओगे, उसके ऊपर उनके इश्तिहारात को लगा के उसको रीब्रांड करके उसमें अरबों का डाका डालोगे? ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब आवाम का पैसा जो लूटा जा रहा है 3 साल से, आवाम की चीनी चोरी हो गई। कहते हैं मईशत ठीक हो रही है, डेटा को फज करके तरक्की की शरह को तो बेहतर फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन आटे की कीमत 130 रुपये किलो उसको वापस नहीं लिया जा सकता जो आवाम दे रही है। डेटा को फ्रॉड करके फज करके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चीफ को फारिग करके और उस पर बंदा ना लगा के फजिंग तो की जा सकती है, लेकिन आटे की, बिजली की, गैस की, दवाई की कीमत आप बदल नहीं सकते जो आवाम दे रही है। रमज़ान में हर हफ्ते 17% महंगाई बढ़ी, वो कैसे वापस होगी? तरक्की की शरह 3.9 और 4% तो दिखाई जा सकती है, क्योंकि आप डेटा तो फज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह जो 50 लाख लोग बेरोज़गार हो गए, उनको तो 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली, जो इलेक्ट्रॉनिकली मिली, लेकिन उनके घर में नौकरी रोज़गार नहीं मिला, वो कैसे ठीक करोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर मुल्क के ऊपर मुसल्लत टोला झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, फ्रॉड करेगा, तो आवाम के हाथ होंगे और उनका गरेबान होगा। और मैं आखिर में एक और बात बताना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर करप्शन का बाज़ार गर्म है, जिसकी वजह से, और वफाक के अंदर हर रोज़ एक नया स्कैंडल है, अरबों की चोरी है, फज करके डेटा को, सरकारी रिकॉर्ड को फज किया जाता है, सरकारी रिकॉर्ड को फज करके इस तरह के मंसूबों को रीब्रांड किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का इनकलाब है वो आ गया 2013 से लेकर 2018 तक। जो इनकलाब 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर आया वो नवाज शरीफ के दौर में आया। उस दिन खड़े होकर नवाज शरीफ के मोहम्मद डैम के ऊपर, जिसकी ज़मीन की एलोकेशन का अप्रूवल भी नवाज शरीफ के हाथों हुआ, उसके ऊपर ब्रीफिंग ले रहे थे और दूसरी ही सांस में कह रहे थे कि अरबों खा गए और महंगी बिजली बनाई। कौन सा मंसूबा बंद किया है? कौन सा मंसूबा बंद किया है? चाहे वो बिजली का हो, मोटरवे का हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो, सड़कों का हो, एक मंसूबा बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो मंसूबे दुनिया के सस्ते तरीन मंसूबे और पाकिस्तान की आवाम के मंसूबे थे। आज अगर लाहौर मेट्रो देखें तो सुबह 8 बजे लेकर 3 बजे तक सिर्फ वहाँ के तालिबे इल्म जो मेट्रो के अंदर वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, शहबाज शरीफ का दिया हुआ, वो तालिबे इल्म सफ़र करते हैं, जिसको आपने मतनाज़ा बनाया। वो लैपटॉप स्कीम जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने शुरू की, उसको आपने मुतनाज़ा बनाया और आज उसको रीब्रांड करके लैपटॉप तकसीम हो रहा है। ई रोज़गार, ई इंटर्नशिप, और जो इंडस्ट्री नौजवान के लिए रोज़गार 2013 का नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम था, यूथ लोन स्कीम थी। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और आजकल जो फ्रॉडिये, चोर, डकैत इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, वो इस तरह की चोर बाजारी कर रहे हैं, इस तरह की दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। और नवाज शरीफ और शहबाज, अगर आपका मंसूबा था, मान लूँ अगर इमरान खान का ये विजन था, तो फिर 8 साल में KPK में क्यों नहीं शुरू हुआ? क्यों नहीं KPK के अंदर ई लर्निंग प्रोग्राम और ई स्मार्ट प्रोग्राम शुरू हुए? क्योंकि ये शहबाज शरीफ की नकल भी नहीं कर सकते। अगर इमरान खान का मंसूबा है तो फिर 8 साल में क्यों नहीं ये मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ और इख्तिताम पजीर हुआ? ये लाखों रुपए पाकिस्तान की आवाम की जेबों से खाने का मंसूबा है,
और जो मैंने आज इलेक्ट्रॉनिकली टीवी के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को बताया है, अगर ये ऐड छपा तो पाकिस्तान के अवाम की और ये प्रोग्राम रीब्रांड करने की कोशिश की। पंजाब आईटी बोर्ड के ईंट ईंट पर शहबाज शरीफ का नाम नस्ब है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बोर्ड के अंदर तमाम इस वक्त प्रोग्राम्स जो जारी स्कीम्स हैं उस पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। पंजाब स्मार्ट प्रोग्राम और ई लर्निंग प्रोग्राम, बच्चे को पता है कि उनके स्कूल में आईपैड किसने दिया है, बच्चे को पता है कि उसको लैपटॉप किसने दिया है, उसको फ़ी के वज़ाइफ किसने दिए हैं, उसको इंटर्नशिप किसने दी है, उसके स्कूल में वाईफाई किसने शुरू किया है। और ये चीज़ें मिटाने से और डेटा फज करने से और ये इश्तिहारात से, इन इश्तिहारात से नहीं मिटती, क्योंकि इसीलिए आज भी वज़ीराबाद हो, खुशाब हो, नौशहरा हो, डस्का हो, कराची हो, इनकी हुकूमतों के बावजूद वोट नवाज शरीफ को पड़ता है, क्योंकि नवाज शरीफ की क़यादत में ये मेहनतें हुई हैं, ये मंसूबे पाकिस्तान की आवाम को मिले हैं, जिनके ऊपर हर रोज़ दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं और ये अब दिहाड़ी लगने नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो मैंने आपको बताया कि तमाम ई लर्निंग प्रोग्राम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम प्रोग्राम्स नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में शहबाज शरीफ ने न सिर्फ शुरू किए बल्कि उनको मुकम्मल किया। और जो अभी पूरा एक बयानिया जिस तरह मईशत बेहतर हो गई है उसको बनाने का फ्रॉड करके, बजट को फज करके, फिगर्स को फज करके बनाया जा रहा है। अभी पता चल जाएगा 11 जून को मईशत की बेहतरी जो है ना, अभी पता चलेगी 11 जून को, क्योंकि वहाँ तो 11 जून को जो बजट पेश होगा वहाँ चीफ स्टेटिस्टिशियन जो है उसको हटाकर फज करने से तो मामला हल नहीं होगा। रमज़ान में आवाम को पता चल गया मईशत कैसे बेहतर होती है, जब फल और सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त और मुर्गी और अंडे ख़रीदे तो आवाम को पता चल गया था मईशत की बेहतरी का। 17% हर हफ्ते महंगाई बढ़ी, आवाम को पता चल गया। इसी तरह आवाम को पता है कि ई लर्निंग प्रोग्राम, ई स्मार्ट प्रोग्राम, डिजिटल पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी पार्क, सब कुछ नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने किया। और इतने, मैं आपको, जैसे आपका सवाल है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो ये आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो जो मुझे अफसोस होता है कि चलो यार 20, 25, 30 में शहबाज शरीफ शुरू कर गया पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आप बाकियों में शुरू कर दें, उसको इम्प्रूव कर लें अगर आपके पास कोई काबिलियत है। क्योंकि नालायक और नाअहल इतने हैं कि उसी मंसूबे को बंद करते हैं, उसी को रीब्रांड करते हैं, फिर उन्हीं इज़ला में अटक, बहावलपुर, भक्कर, डेरा गाजी खान, मियांवाली, नारोवाल, गुजरावाला, उकाड़ा, रहीम यार खान, सरगोदा, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, गुजरात, साहिवाल में उन्हीं में दोबारा रीब्रांड करते हैं जहां ऑलरेडी मौजूद है। मतलब इतनी तो शर्म करें, इतना तो झूठ ना बोलें, इतनी तो चोरी ना करें। ये आवाम का पैसा है जिसको अमानत समझ के दिन रात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खर्च किया है, खिदमत की है। 18 घंटे की लोड शेडिंग को इलेक्ट्रॉनिकली ख़त्म नहीं किया था, ई एनर्जी प्रोग्राम नहीं था, 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाई थी, 50 लाख लोगों को रोजगार दिया था। आप लोगों ने तमाशा बना लिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली बयानबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके बाद डाके डालते हैं उन मंसूबों पर, डेटा फज करते हैं, इश्तिहारात छाप के अरबों की चोरी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये मंसूबों के ऊपर नवाज शरीफ का नाम दर्ज है, शहबाज शरीफ का नाम पंजाब के अंदर नस्ब हुआ हुआ है। बच्चे को पता है। आज जाएं स्कूलों में, मैं मीडिया से गुजारिश करती हूँ, जाएं साउथ पंजाब के स्कूलों में। हमने सियासत नहीं की, लोटे नहीं बनाए साउथ पंजाब के ऊपर, हमने वहाँ के लोगों को तरक्की दी, रोड नेटवर्क्स दिए, ट्रांसपोर्ट्स दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, सड़कें बनाई, बिजली के मंसूबे बनाए। हमने एक एक रुपया जिसके ऊपर जिनको इन्होंने इल्ज़ामात लगा के मुतनाज़ा बनाया। कहते हैं शहबाज शरीफ को मुआवनत की ज़रूरत है वकील की, वो शहजाद अकबर साहब कह रहे थे। शहजाद अकबर साहब जिनका अपना कोई कानूनी ओहदा नहीं है,
खुद गैर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अपने मनसब पे बैठे हैं, वो मुआवनत देंगे। वो मुआवनत देंगे जो शहबाज शरीफ के खिलाफ बेल में गए थे सुप्रीम कोर्ट और पिछले दरवाजे से सबूत दिए बगैर भाग गए। आपको खुद जल्द इमरान साहब के जो कमीशन खोर और टाउट है ना, शहजाद अकबर साहब, जो इमरान खान के हुक्म पर चोरी और डाके और कमीशन खाते हैं और फिर पैसा बनी गाला में जाता है, बहुत जल्द उनको कानूनी मुआवनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आवाम सब जानती है। मैडम ये फरमा दीजिएगा, चौधरी निसार अली खान साहब का हलफ लेने जा रहे हैं, आप उनको मुबारकबाद देंगी और मुमकिन तौर पर उनको वज़ीर आला बनाने की बातें हो रही है, तो मुस्लिम लीग उनको वोट देगी वज़ीर आला के लिए? देखें जी, ये फैसला चौधरी निसार साहब का है, इस पर मैं कोई बयान नहीं दूँगी। कहाँ कहा जा रहा है जी? कहाँ चल रही हैं जी? ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें माफी मांगी आप। नहीं, मुझे समझ नहीं आई, कहाँ चल रही हैं? सोशल मीडिया में चल रही है। मैंने नहीं देखी जी। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं देखा। आप बता दें, अगर साइट कर दें कहीं मीडिया पे चल रहा हो या अखबार में आया हो। बहुत शुक्रिया जी।